Hello friends, in this video I am going to discuss about binary solution, ideal solution and real solution। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए फर्स्ट हेडिंग लिखी हुई है बाइनरी सोल्यूशन। सबसे पहले हम बाइनरी सोल्यूशन देखेंगे। तो बाइनरी सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मली सोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि जो सोल्यूशन है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बाइनरी वर्ड से ही पता चल रहा है, बाई मतलब होता है दो, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स। तो बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन से, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है साल्ट प्लस वाटर एंड शुगर प्लस वाटर। तो अगर हम वाटर में साल्ट ऐड कर दें तो हमारा बाइनरी सोल्यूशन बन जाएगा, वाटर में हम शुगर ऐड कर दें बाइनरी सोल्यूशन बन जाएगा, वाटर में हम यूरिया ऐड कर दें या वाटर में हम ग्लूकोज ऐड कर दें। मतलब कहने की ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो वो हमारा होता है बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इन अ बाइनरी सोल्यूशन द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट एंड व्हाइल द कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट इज टर्म्ड एज सॉल्यूट। बाइनरी सोल्यूशन में जो कंपोनेंट्स ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जिसका अमाउंट कम प्रेजेंट होगा, मीन्स जिसकी कम क्वांटिटी प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में, वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इन बाइनरी सोल्यूशन ईच कंपोनेंट में बी सॉलिड, लिक्विड और इन गैसेस स्टेट। तो बाइनरी सोल्यूशन में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, मींस जो हमारे सॉल्यूट या सॉल्वेंट हैं, तो इनमें से कोई भी सॉलिड हो सकता है, कोई भी गैसेस स्टेट में हो सकता है, कोई भी लिक्विड स्टेट में हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूट हैं वो हमारा कोई भी स्टेट में हो सकता है, या जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी मतलब तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये होगा कि जो बाइनरी सोल्यूशन है उनके जो कंपोनेंट्स वो लिक्विड, सॉलिड या गैसेस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बाइनरी सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द सोल्यूशन कंपोजिशन। तो जो हमारे बाइनरी सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगा हमारे जो सोल्यूशन का कंपोजिशन, मीन जो हमारे सोल्यूशन में किस टाइप का सॉल्यूट ऐड है या किस टाइप का सॉल्वेंट ऐड है, उसके कंपोजिशन पर ही हमारा जो है बाइनरी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। क्योंकि देखिए कुछ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मतलब कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूट, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो उनके कंपोनेंट्स के बेस पर ही हमारे बाइनरी सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी जो है डिफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आइडियल सोल्यूशन को समझने से पहले आपको हमने बताया है राउल्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये आप आई बटन में जाकर देखेंगे तो आई बटन में आपको राउल्स लॉ की वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप राउल्स लॉ देख सकते हैं। ठीक है, तो राउल्स लॉ के बेस पर ही ये हमारे आइडियल सोल्यूशन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आइडियल सोल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स। तो कहने का मतलब है कि आइडियल सोल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, मींस जो राउल्स लॉ की जो कंडीशंस हैं उनको अगर ओबे करें तो वो हमारे कौन से सोल्यूशन होंगे, आइडियल सोल्यूशन। आगे लिखा हुआ एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स, कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसा भी कंसंट्रेशन हो, डाइल्यूट सोल्यूशन हो वो या वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो, अगर उनके कंपोनेंट्स राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो मींस वो सोल्यूशन कैसा हमारा आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि मोस्टली डाइल्यूट सोल्यूशंस आर कंसीडर्ड एज आइडियल सोल्यूशंस सिंस राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू देम। तो बेसिकली होता क्या है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं वो उनको हम आइडियल सोल्यूशन कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि राउल्स लॉ उन पे जो है हम जो है आसानी से लगा सकते हैं, तो राउल्स लॉ उन पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो डाइल्यूट सोल्यूशंस हैं सिर्फ वही आइडियल सोल्यूशन नहीं होते हैं, या हम ये नहीं कह सकते कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन वो हमारे आइडियल सोल्यूशन है या जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वो हमारे जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर समझना यह है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन ये दोनों अलग अलग टर्म है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जब सॉल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो वो सोल्यूशन जो होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन की कुछ जो है प्रॉपर्टीज हैं या कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये कुछ आइडियल सोल्यूशन की कंडीशंस हैं, अगर कोई भी सोल्यूशन इन कंडीशंस को फॉलो करता है मींस वो आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन शुड ओबे राउल्स लॉ। तो पहली चीज यही बता रहा है कि जो हमारा सोल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं मींस जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो दोनों ही राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे मींस उनके जो कंपोनेंट्स है वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है कि वो सोल्यूशन हमारा आइडियल सोल्यूशन है। सेकेंड पॉइंट में द कंपोनेंट शुड बी कंप्लीटली मिसिबल एंड वोलाटाइल इन बिहेवियर। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारा सोल्यूशन है उसमें जो कंपोनेंट्स है मींस जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल होने चाहिए, एक दूसरे में मिक्स हो जाने चाहिए, और उनका नेचर कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल इन नेचर होना चाहिए। ठीक है,
थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर देयर प्रॉपर्टीज शुड नॉट चेंज। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो केमिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम उनको आइडियल सोल्यूशन नहीं बोलेंगे अगर वो केमिकली इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स शुड बी कंप्लीटली यूनिफॉर्म, ठीक है। ये काफी अच्छा पॉइंट है। यहां पर आप देखिए जैसे हमारा ये क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, तो यहां पर सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड होगा। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं तो हमारा बन जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है अटैच है किससे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से, ठीक। तो कहने का मतलब यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स शुड बी कंप्लीटली यूनिफॉर्म। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। पूरे ओवरऑल सोल्यूशन में किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों बॉन्ड जब ब्रेक करेंगे और फिर जो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो यहाँ पर भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए जैसा कि इन दोनों के पास था, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में हमारा सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो हमारा क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड हैव जीरो एंथैल्पी चेंज, ठीक है। ये पॉइंट काफी अच्छा है। एंथैल्पी चेंज का मतलब हुआ कि एंथैल्पी का मतलब होता है हमारा हीट से, ठीक है। एंथैल्पी का मतलब हमारा हीट से है, ठीक। अब आप यहाँ पर समझिए कि अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूट के बॉन्ड ब्रेक होंगे, पहले सॉल्वेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर हमारे नए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो कहने का मतलब है जब ये सॉल्यूट के बीच बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, हमारी एनर्जी यानी हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक। सॉल्वेंट के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पर भी हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और सॉल्वेंट जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो आप ये देखिए कि इनके बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी हीट यूज हो रही है और इनके बॉन्ड ब्रेक करने में जितनी हीट यूज हो रही है और उतनी ही हीट हमारी जो है इनके फॉर्मेशन में रिलीज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 कैलोरी जो है यूज हो रही है, यहाँ पर भी 2 कैलोरी यूज हो रही है, ठीक है। तो जब हमारा सॉल्यूशन बनेगा तो यहाँ से 4 कैलोरी बाहर आना चाहिए, ठीक। तो अगर यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जीरो होगा, जब यहाँ पर जितनी यूज होगी उतनी बाहर आ जाएगी, तो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जब तक जीरो नहीं होगा तब तक वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन की ये कंडीशन है कि जो मतलब एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो वॉल्यूम है इनका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारा सॉल्यूट है, मान लीजिए 30 ml हमारा सॉल्यूट है, नहीं सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होगा, मान लीजिए ये 20 ml हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है ये हमारा कितना है, 30 ml है। 20 ml सॉल्यूट, 30 ml सॉल्वेंट, और जब सोल्यूशन हमारा बनेगा तो कितना बनेगा, वो 50 ml बनेगा, ठीक। समझ में आ रहा है, मतलब ये 20 ml और 30 ml सॉल्यूट सॉल्वेंट को ऐड करने पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 50 ml होगा। अगर वो 50 ml से कम आ रहा है मीन्स वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है, अगर वो 50 ml से ज्यादा आ रहा है तो भी वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं क्वांटिटी ये कम भी हो सकती है, जैसे ये 20 और 30 को ऐड करेंगे और मान लीजिए कि जो हमारा सॉल्यूशन बना उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बहुत कम गैपिंग है, ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, यानी कि ये 50 से नीचे आएगा, मान लीजिए 40 आ सकता है या 45 आ सकता है, ठीक। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 50 से मे बी 55 हो सकता है या हमारा 60 हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो मिक्स करने पर जो हमारा वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो जो है हमारा आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये कुछ आइडियल सोल्यूशन की कंडीशंस हो गई। अब हम यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए आइडियल सोल्यूशन कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर, ये आइडियल सोल्यूशन होगा। मिक्सचर ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड, ये भी जो है हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा। मिक्सचर ऑफ एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, इन दोनों कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर हमारा तैयार होगा ये भी आइडियल सोल्यूशन होगा, मींस ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आइडियल सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं रियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन जिनको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं रियल सोल्यूशंस क्या होते हैं।
Non-ideal solutions are the solutions which do not satisfy the conditions of Raoult's law at all concentrations and temperatures. तो बस जस्ट अपोजिट है आइडियल सोल्यूशन का, जस्ट अपोजिट. नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं. ठीक है, कैसा भी कंसंट्रेशन हो, कैसा भी टेम्परेचर हो, ठीक है, वो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, अगर वो राउल्ट्स लॉ की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उनके कंपोनेंट, मींस वो रियल सोल्यूशन, मींस वो आइडियल सोल्यूशन नहीं है. वो कैसा सोल्यूशन है? नॉन आइडियल सोल्यूशन है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशंस है नॉन आइडियल सोल्यूशन होने की. देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दीज सोल्यूशन शुड नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ. यानी कि जो अगर सोल्यूशन हमारा राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या होगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा. अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे तो आइडियल सोल्यूशन होगा. पहला पॉइंट ये सिंपल सा है. दूसरा है द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स शुड नॉट बी यूनिफॉर्म. तो यहाँ पर ये एक चीज समझिए आप कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए. आप इसको यहाँ पर देखिए, मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो इंट्रैक्शन है वही इंट्रैक्शन हमारा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में भी होना चाहिए. ठीक है, और वही इंट्रैक्शन हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में होना चाहिए. सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही हमारा सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा उनके बीच होना चाहिए. ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सब जगह पर सेम आ रहा है मतलब ये सोल्यूशन हमारा जो है आइडियल सोल्यूशन है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंस आ रहा है, मीन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना है, उससे अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव जो पॉजिटिव वैल्यू शो करेंगे और एक जो निगेटिव वैल्यू शो करेंगे. ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है एंथैल्पी चेंज ऑफ दीज सॉल्यूशंस में वेरी. तो इनका एंथैल्पी चेंज भी जो है वेरी कर सकता है. कहने का मतलब है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कुछ हमारी जो है हीट एब्जॉर्ब होगी और जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा तो कुछ हीट रिलीज होगी. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितनी हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है उससे या तो हीट ज्यादा रिलीज हो जाएगी या तो जितनी हीट हमारी जो है एब्जॉर्ब हो रही है उससे कम हीट रिलीज होगी. तो कहने का मतलब है कि जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उतनी हीट रिलीज नहीं हो रही है, तो वो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन. मतलब कि हीट जितनी एब्जॉर्ब हो उतनी ही रिलीज होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो हमारा सोल्यूशन होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन. अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड में वेरी. तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारा इंट्रैक्शन होगा वो डिफर करेगा. कहीं पर इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगा, कहीं पर इंट्रैक्शन कम होगा, मीन्स ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है. तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो भी वेरी करेगा. वेपर प्रेशर में भी ज्यादा हो सकता है, में भी वेपर प्रेशर कम हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारे कैसे सोल्यूशन है? नॉन आइडियल सोल्यूशन. इनके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं जैसे CCl4 एंड एसीटोन, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और एसीटोन का जो मिक्सचर है ये हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन का एक एग्जांपल है. बेंजीन एंड इथेनॉल का मिक्सचर हो गया, क्लोरोफॉर्म एंड साइक्लोहेक्सिन का मिक्सचर हो गया, ये हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल है. ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा बाइनरी सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहां से आपको इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.